नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सयाहत को फरोग देने के मद्देनजर डल झील में बोट रेस का एहतमाम। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आई मुस्बत तब्दीली, इसी पर खास बातचीत जावेद बेग से। और लद्दाख में पहली बार नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सयाहत की। सयाहों की आमद बढ़े और यहां की मईशत की बुनियाद को मजबूती मिले, इसकी दरकार है। इसी के मद्देनजर सयाहत को फरोग देने पर अवलीन तरजीह मरकूज की जा रही है। वो तमाम तरह के इकदाम किए जा रहे हैं जो सयाहों को एक अलग और सुखद एहसास करा सके। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों डल झील में बोट रेस का एहतमाम किया गया। इस बोट रेस में काफी तादाद में लोग शरीक हुए, जो यहाँ के टूरिज्म को मजीद फरोग देने में संगमील साबित होगा। सयाहत को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाती ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ई मकबूल तरीन सियाहती मकाम डल झील की है। यहाँ पर आए हर सैलानी की पहली ख्वाहिश में इसे देखना शामिल होता है। डल में कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन शिकारी की सवारी करना लोग नहीं भूलते हैं। तकरीबन 18 किलोमीटर में फैली इस झील की रौनक को बढ़ाने का काम करते हैं यहाँ के शिकारे और हाउस बोट। इसकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे और इसकी जानिब ज्यादा से ज्यादा लोग रागिब हो सकें, इसके लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जाते हैं। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों बोट रेस का एहतमाम किया गया। आर्यंस के जम्मू कश्मीर के बच्चे पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं और इस बार आज हमने डल गेट पे आर्यंस की चौथी शिकारा रेस करी है, जिसमें लगभग 30-40 बोट्स की रेसिंग करवाई है। ये चौथी बार कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे आर्यंस के जम्मू कश्मीर में टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और ये वाइट ग्लोब के साथ मिलके इवेंट करवाया गया है। और अभी जल्दी ही हम आर्यंस की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने फाइलिंग करी है, क्योंकि टूरिज्म को लेके अगर स्विट्जरलैंड कहते हैं कि स्वर्ग है तो बस यही है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत शांति है, बड़ा अच्छा मॉल और हर जगह से टूरिस्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली आर्यंस के बच्चे ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया है। हम जो पहला पुराना रिकॉर्ड है उसको जल्द तोड़ने जा रहे हैं। और वैसे भी अभी सीजन स्टार्ट हो गया टूरिज्म का, तो हमारे बच्चे उन्होंने ना सिर्फ ये रेस करवाई है, इससे पहले सोलर बोट आर्यंस के बच्चों ने बनाई है यहाँ पर डल लेक पे, और साथ में शिकारा ऐप, जैसे उबर ओला ऐप है वैसे ही शिकारा ऐप भी बनाया है। तो जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने वैली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक गैर सरकारी तंजीम व्हाइट ग्लोब के साथ मिलकर आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ ने इस रेस का एहतमाम किया है। इसमें तकरीबन 40 के करीब बोट ने हिस्सा लिया। इस तरह की रेस का एहतमाम यहाँ चौथी बार किया जा रहा है। इन एहतमादों का मकसद सियाहत को फरोग देना है। डल का दीदार करने के लिए मुल्क ही नहीं बल्कि गैर ममालिक से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और इसे यूं ही बरकरार रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इसमें कश्मीरी नौजवानों की शिरकत काफी अहम है, जिसकी वजह से वो बेहद खुश हैं। आज हमने यहाँ पे एक बोट रेस ऑर्गेनाइज की है। ये हमारी 4th बोट रेस है जो व्हाइट ग्लोब और आर्यन कॉलेज ने मिलकर ऑर्गेनाइज की है, जिसका मकसद पहले तो टूरिज्म को बूस्ट करना है। जो हमारे स्टूडेंट्स से जो बाहर जाते हैं यहाँ से, वो कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, हर जगह पे पहुँचते हैं। और आर्यन बोट रेस से हमारा ये फ़ायदा होता है कि यहाँ के लोग बाहर जाके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बोटमैन है, यहाँ के लोकल बोटमैन है, उनको हम रोज़गार भी प्रोवाइड करते हैं। इस कॉम्पिटिशन में उनका हौसला भी बढ़ता है और इस वजह से ये हमारा एक मकसद है कि टूरिज्म और यहाँ के लोकल बोटमैन्स को हम प्रमोट करें, ताकि सारी दुनिया उनको देखे और यहाँ आके टूरिज्म भी बढ़े और इनका रोजगार भी। माशाल्लाह पिछले चारों बोट रेस से हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। लोगों का हमेशा हम साथ कोऑपरेट करते हैं और इंशाल्लाह नवंबर में हम 5th बोट रेस करेंगे, जिसमें ज्यादा प्राइस भी होगा और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्यन ग्रुप हमारे लिए ये कुछ कर रहा है कि हमारे ये ताकत एनर्जी हो रही बोट के साथ हर साल हो रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आदमी। कितना अच्छा लगा आपको रेस? बहुत अच्छी लगती है। इससे टूरिज्म बढ़ता है? हाँ, बहुत बढ़ता है। यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, हर साल टूरिज्म बढ़ता है यहाँ का।
ये बात जग जाहिर है कि जो सैलानी कश्मीर आते हैं वो डल का दीदार करने जरूर जाते हैं और फिर वो शिकारे की सवारी भी जरूर करते हैं। ऐसे में इस शिकारा रेस की अहमियत का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। यही तो वो जरिया है जो सैलानियों को यहाँ आने के बाद एक अलग एहसास कराता है। आखिर सैलानी इस तरह के नजारों से खुद को दूर कहाँ रख पाते हैं। शिकारा तो यहाँ की पहचान से जुड़ा है, तभी तो ज्यादातर सैलानी शिकारी की सवारी का मजा लेने से नहीं चूकते। ऐसे रोजगार भी चलेगा, सब भी इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है ना गेम खेलने में। हर कोई चलता है, जब कुछ विनर भी होगा, कोई खेलेगा भी, जीतेगा भी, कुछ हासिल करेगा कश्मीर के लिए, डल झील के लिए, वो भी तरक्की करेगा आगे होके। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे हमने भी इंटरेस्ट लगाया खेलने के लिए, हम भी सुबह आया, वेट किया इधर गेम खेलने के लिए। आज इंशाल्लाह कोशिश किया, आज सेकंड पोजीशन लाया, अगले साल फर्स्ट पोजीशन भी ला सकता है। हम कोशिश करेगा हमारे सब लोग, ये अच्छी बात है। डल झील की कुदरती खूबसूरती देखते ही बनती है। आसपास का नजारा भी इतना दिलकश है कि लोग यहाँ पर पहुंचकर सुकून महसूस करते हैं। और मौसमी सरमा के दौरान जब मुल्क के बाकी हिस्से में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता है, तो यहाँ का मौसम कूल रहता है। तभी तो इस दौरान बड़ी तादाद में सैयाह इसकी जानिब रुख करते हैं। यहाँ पर पहुँचने वाले सैयाह शिकारे में बैठकर डल झील की खूबसूरती को करीब से महसूस करते हैं। अब आपको मिलाते हैं जावेद बेग से, जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है। ये इंसानी हकूक, समाजी इंसाफ और कश्मीर के मसाइल के बारे में बेदारी फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी सरगर्मियां बुनियादी तौर पर कश्मीर में अमन और इस्तेकाम को फरोग देने पर मरकूज है। जावेद बेग ने मुआशरे में मुसावात और इंसाफ के लिए बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं। ये नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप और सेमिनार में शिरकत करते रहे हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे जम्मू कश्मीर के नौजवानों में तेजी से आ रही तब्दीली के बारे में, जो कश्मीर को नई दिशा की ओर ले जा रही है। आइए मिलते हैं और सुनते हैं उनसे इस मुलाकात में। जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात को आप किस तरह से देखते हैं? आप यकीन मानिए, एक गम का माहौल था, लेकिन वक्त बदलते जो तब्दीली आई, जो चेंज आई, हालांकि कहते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज इज़ बाउंड टू हैपन। कश्मीरियों ने इस चेंज को, इस बदलाव को एम्ब्रेस किया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एज अ कश्मीरी, एज एन इंडियन कश्मीरी मुस्लिम। यकीन मानिए, दिल खुश हो जाता है उस बदलाव को देखकर। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े गार्डियंस हैं हम। हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी है। और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब इधर उधर हो जाता था, जैसे इससे पहले जब इलेक्शंस होते थे तो उसमें हड़ताल की कॉल आती थी, उसमें टेररिस्टों का एक डर रहता था। हकीकत है, मैंने खुद वो डर देखा है, उस डर का सामना किया है। लेकिन वक्त चलते आज के डेट में जब मैं नौजवानों को उसमें पार्टिसिपेट करता देखता हूं, लोगों का बिल्कुल जज्बे से आकर अपने उस हक को अदा करता देखता हूं, मैं बड़ा सेटिस्फाइड फील करता हूं, इनफैक्ट कंटेंट फील करता हूं। इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है हमारे लिए कि लोकतंत्र के इस बड़े त्यौहार में सारे लोग, हर किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले, हर किसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले, हर किसी मसलक से ताल्लुक रखने वाले, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। सारे लोग एक ही मकसद से कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति हो, तरक्की हो, खुशहाली हो। यही तो सब चाहते हैं। एक छोटी सी जिंदगी, 50-60 साल की जिंदगी में आपको अगर अमन ना हो, क्या फायदा जिंदगी का? अगर शांति ना हो, आपके पास पूरी दुनिया हो, वो फीकी लगती है। और अगर शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो, तब जाकर तरक्की आपको रंग लाती है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो दिशा दी जा रही है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं बेहद खुश हूं, और सिर्फ मैं नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम का हर एक फर्द, हर एक बंदा खुश है। इसीलिए आप देख सकते हैं
آپ ابھی اپنے سوشل میڈیا کو نکالیے, جموں کشمیر کی نیوز ڈالیے, ہزاروں جگہ پہ آپ کو ہمارے کشمیر کے لوگ, خاص کر ہمارے نوجوان جن کو کوشش کی گئی تھی ورگلانے کی 30-35 سال پہلے, بدقسمتی سے اس بہکاوے میں کچھ وقت تک ہمارے کشمیر کے نوجوان آئے, لیکن وقت چلتے انہوں نے ریئلائز کیا. اسی لیے آج کے ڈیٹ میں وہ ڈیموکریسی کو سٹرنگتھن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے وہاں کتنے نوجوان ایز کینڈیڈیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے وہاں کتنے نوجوان اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ دن رات ہوتے ہیں. دس از دا چینج اینڈ دس از دا ریئل آئیڈیا آف انڈیا اینڈ دیٹ از دا ریئل کشمیریت جس پہ مجھے ناز ہے, جس پہ میرے جموں کشمیر کے ہزاروں لوگوں کو ناز ہے, جس کشمیریت کو ہمارے بزرگوں نے ایز اے وراثت ہمیں دیا ہے. اسی کشمیریت کو میں دکھانے کے لیے یو این میں ہوں. جموں کشمیر کے ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ میرے جموں کشمیر کے جو واسی ہے, خاص کر میرے نوجوان, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیڈیا آف انڈیا کو سمجھے. آئیڈیا آف انڈیا از دی ہولیسٹ آئیڈیا. آئیڈیا آف انڈیا کو سمجھ کے وہ ہندوستان کو سمجھ سکتے ہیں. دا لینڈ آف اپرچونٹیز, اسکائی از دا لمٹ ان مائی کنٹری. آپ یقین مانیے, اسکائی از دا لمٹ. میں جموں کشمیر کا ایک عام ناگرک, ایک چھوٹے سے گاؤں ضلع بڈگام کا رہنے والا ہوں, ایک آرڈینری فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. آئیڈیا آف انڈیا کو میں جب ریپرزینٹ کر سکتا ہوں, میرے جموں کشمیر کے یووا پورے دنیا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میرے جموں کشمیر کا ہر ناگرک آئیڈیا آف انڈیا کا گارڈین ہے, آئیڈیا آف انڈیا کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اور آئیڈیا آف انڈیا ہی کشمیریت ہے جس میں کوئی مذہبی, مسلکی یا علاقائی بید باؤ نہیں ہے. میری گزارش ہے میرے نوجوانوں سے, اسکائی از دا لمٹ ان آور کنٹری. ٹرسٹ می, یہ جاوید بیگ کے روح کی آواز ہے. اسکائی از دا لمٹ. جاوید جی, کشمیر کے مدعے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جموں کشمیر کی باقی کی خبروں پر بڑھنے سے پہلے اب بات کرتے ہیں دیش دنیا کی خبروں کی. آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. کمبوڈیا میں فیسٹیول آف دی ڈیتھ رومانچک ماحول میں اختتام پذیر ہوا, جہاں بھینسوں کی دوڑ نے آڈینس کو لطف اندوز کر دیا جو اپنے بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے. سینکڑوں کمبوڈین نوم پین سے تقریباً 46 کلومیٹر دور بہار سور پیگوڈا کے قریب جمع ہوئے, جہاں انہوں نے سجے دھجے بھینسوں کو سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیکھا جن کے سوار ان کی چوڑی پیٹھوں پر چپکے ہوئے تھے. ستمبر مہینے میں شروع ہونے والا یہ فیسٹیول خمیر رج حکومت کے دوران کھو چکی زندگی کا احترام کرنے والا 2 ہفتوں کا جشن ہے. کمبوڈین مندروں میں اس دوران بھکشوؤں کے دان پاتروں میں پکے ہوئے چاولوں کو بھرتے, ان کے لیے ایک شاندار دعوت دیتے اور غریبوں کو پیسے بھی دیتے ہیں. اسپین کی راجدھانی میڈرڈ میں ارنولڈ اسپورٹس فیسٹیول میں چیمپئن بننے کے لیے باڈی بلڈروں نے بہترین پوز حاصل کرنے کی کوشش کی. درجنوں ایتھلیٹس اپنی جلد کا رنگ نکھارنے اور بہترین پوشاک پہننے کے بعد اپنی مسلز کو دکھانے کے لیے لاس روجاس بلڈرنگ میں جمع ہوئے. اس ایونٹ کا افتتاح ارنولڈ کلاسک سے ہوا ہے, جسے 1889 میں باڈی بلڈنگ مقابلے کے طور پر شروع کیا گیا تھا. اب یہ درجنوں کھیلوں, صحت اور تندرستی کے تازہ ترین رجحانات کی نمائش کرتا ہے. منتظمین کے مطابق میلے میں مقابلوں کی ایک طویل فہرست کے علاوہ ایک نمائش اور کھیلوں کی پیشکش بھی شامل ہے. نیو میکسیکو کے سب سے بڑے شہر البو کرک میں سالانہ لگنے والے البو کرک بلون فیسٹا کے دوران سینکڑوں ہاٹ ایئر بلون نے آسمان کو رنگ دیا. منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ ایونٹ 1972 میں شروع ہوا تھا اور اب یہ دنیا کا سب سے بڑا بلون ایونٹ بن گیا ہے. بلون فیسٹا ایک سالانہ 9 روزہ ایونٹ ہے.
अब बात करते हैं श्रीनगर की, जहां हालिया दिनों महकमा सयाहत की जानिब 3 रोजा कश्मीर एक्सपो का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का मकसद जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम शोबे को फरोग देना था, ताकि इस शोबे को देश विदेश तक पहचान मिल सके और इस शोबे से वाबस्ता लोगों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हो। साथ ही यहां एडवेंचर्स टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इन इकदामात से कश्मीर को एक अलग पहचान मिल रही है। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर का नाम सुनते ही हरे भरे पहाड़, नीले पानी की झीलें और बर्फ से ढकी चोटियां आंखों के सामने घूम जाती हैं। लेकिन अब कश्मीर अपनी नई शनाख्त बनाने जा रहा है, एक एडवेंचर टूरिज्म के मरकज के तौर पर। यहां पहली बार इंटरनेशनल कश्मीर मैराथन हो रहा है। इससे कब्ल महकमा सियाहत की जानिब से पोलो ग्राउंड में कश्मीर एक्सपो नामी 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी कारोबारियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी यहां पहुंचे। It's so wonderful. Like over here, there's like traditional music, and like my grandpa loved it. He said that like the singer is very good at singing, and yeah, like everything here is so organized, and all the booths and all the food here is very good. कश्मीर एक्सपो का मकसद न सिर्फ कश्मीर की हैरत अंगेज खूबसूरती को जाहिर करना है, बल्कि ये मकामी मसनूआत की नुमाइश का एक प्लेटफॉर्म भी है, जो नौजवान कारोबारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। कश्मीर मैराथन और कश्मीर एक्सपो जैसे इवेंट्स के जरिए कश्मीर एक नया एडवेंचरस सियाहती मकाम बनने की राह पर गामजन है। ये इवेंट महज खेलों का इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक ख्वाब, एक नई कहानी और एक मौका है जो कश्मीर को दुनिया के सामने पेश करता है। एडवेंचर टूरिज्म आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म इसको कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो गवर्नमेंट का था या पहले जो कश्मीर जो फेमस था लेजर टूरिज्म के लिए, लेकिन अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो टूरिस्ट है ये भी एक डिमांडिंग हो गया है। तो इसलिए हम एडवेंचर टूरिज्म की तरफ, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स भी आता है, स्कीइंग भी आता है, पैराग्लाइडिंग भी आ रहा है, पैरासीलिंग भी आ रहा है, इनकी तरफ भी गवर्नमेंट काफ़ी रुझान दे रही है, ताकि और भी प्रोडक्ट्स हम इसमें इंक्लूड करें। कश्मीर की इन मुस्बत तस्वीरों से एक बात तो जाहिर हो चुकी है कि कश्मीर इन दिनों एडवेंचर गेम का मरकज बनकर सामने आ रहा है। इस बात को यहाँ होने वाले मुख्तलिफ एडवेंचर गेम साबित भी कर रहे हैं। फिर बात चाहे फार्मूला 4 कार रेस की हो, ट्रैकिंग की हो, रिवर राफ्टिंग की हो, स्कीइंग की हो, पैराग्लाइडिंग की हो, माउंटेन बाइकिंग की हो या फिर फिशिंग की, ये सारे एडवेंचर्स यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में कश्मीर मैराथन मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल लेवल का मैराथन हो रहा है, जिसमें बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। और जो हमारे जे.एंड.के के एथलीट्स हैं, सीनियर एथलीट्स जिन्होंने बहुत कुछ खेला है, उनको भी पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ दौड़ने के लिए। तो खुशी की बात यह है कि जो हमारे यहाँ के प्रोफेशनल एथलीट्स हैं या लोकल एथलीट्स हैं, उनको बहुत ही खुश रहना चाहिए कि फर्स्ट टाइम ये मैराथन यहाँ पर हो रहा है। अल्लाह ताला का फजल है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो हर साल अब होने लगी हैं, तो उसी सिलसिले में ये पहली बार यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का मैराथन यहाँ पर हो रहा है। कश्मीर की वादियों में बसा ये नया सफर न सिर्फ मकामी मईशत को तक़वियत बख्शेगा, बल्कि उसे आलमी सियाहती मरकज के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। एडवेंचर टूरिज्म का ये नया चैप्टर कश्मीर की शनाख्त को मजीद रोशन करते हुए उसे हमेशा के लिए यादगार बनाएगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर के लिए ना भूलने वाली शाम। लीजेंड्स लीग क्रिकेट का दिलचस्प खेल कश्मीर के लिए तारीखी है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 36 साल बाद वादी में वापस आया है। ये वादी कश्मीर के लिए खेलों के एक नए दौर का आगाज है। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर के वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट में शानदार इस्तकबाल।
वजीर आला ने आवाम पर मबनी हुक्मरानी और हुकूमत और आवाम के दरमियान खलीज को खत्म करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में बीकन और संपर्क के तहत 19 सड़कों और पुलों के प्रोजेक्ट्स को वक्फ करने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी और सिविल एडमिन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम है और दूर दराज के इलाके के लोगों के लिए मुआशी लाइफलाइन साबित होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शैलेंद्र कुमार ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कैपेक्स और दीगर मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के तहत जरई कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में जिस्मानी और माली कामयाबियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई। एलजी की मुलाकात के दौरान अमली तौर पर लोगों से मुलाकात और बातचीत की। तमाम इकदामात को मुश्तरका भलाई और फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए जो बगैर किसी खौफ और हिमायत के हो। अफसरान आवामी रसाई के प्रोग्रामों का जायजा लें और शिकायत के मुअस्सर इजाले के लिए इस्लाही इकदामात करें। डायरेक्टर SKIMS और प्रिंसिपल SKIMS MC प्रोफेसर M अशरफ गनी ने MBBS तलबा को 15 रोजा ऑल इंडिया एजुकेशनल टूर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आखिर में बात करते हैं लद्दाख यूटी के नौजवानों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ किस्म के खिलाड़ियों को अपने खेल हुनर को मंजर आम पर लाने का मौका मिले, वो बड़े लेवल के मुकाबले में शरीक हो सके, इसके लिए अलग अलग लेवल पर मुकाबले का एहतमाम लाजमी है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों लद्दाख में 68वें नेशनल स्कूल गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें काफी तादाद में मुख्तलिफ सूबों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये नया दौर है। यहाँ खेल कूद नौजवानों के लिए महज शौक भर नहीं रह गया है, बल्कि वो इसमें प्रोफेशनली तौर पर खुद को बेहतर साबित करने में जुटे हैं। उनकी इस दिलचस्पी को फरोग मिले और वो इसमें अपनी सलाहियत का बेहतर मुजाहिरा कर सकें। इसी के मद्देनजर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2024-25 टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लद्दाख में किया गया। अंडर 19 कैटेगरी के लड़के और लड़कियों के लिए मुनक्किद इस चैंपियनशिप में 19 स्टेट और 5 यूटी के तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने शिरकत करते हुए बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया, जिसमें लद्दाख के खिलाड़ी जोशो खरोश से लबरेज नजर आए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और पहला नेशनल खेल भी है। अगर लड़कियों को मतलब लड़कों के हिसाब से देखा जाए तो लड़कियां बहुत टैलेंटेड है लद्दाख में, खास करके लद्दाख में जो है लड़कियां ज्यादा टैलेंटेड होती है। तो अगर वो थोड़ा इन सब में मुकाबला और प्रैक्टिस करे तो मुझे लगता है बहुत आगे जाएगी और शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी शायद खेल सकती है। लद्दाख के नौजवानों के हुनर को फरोग मिले, इसके लिए यहाँ पर खेलकूद को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी समत में पहली बार लद्दाख में इस तरह के चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। कुदरती तौर पर यहाँ के नौजवानों को ऐसे प्लेटफॉर्म की दरकार थी जहाँ पर वो अपने खेल हुनर का मुजाहिरा कर सके। इससे खिलाड़ियों का पुरजोश नजर आना कुदरती बात है और वो इसमें खुद को अव्वल साबित करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैंने पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ नेशनल खेलने के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लद्दाख, यूटी लद्दाख। और यहाँ पर आकर मुझे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर 31 स्टेट से यानी कि स्टूडेंट्स आए हुए हैं और हमारे जो कोच हैं नसरीन फातिमा, उसने भी यानी कि 6-7 बार उसने भी नेशनल खेला है। तो उसी ने ही हमें जो है ये ट्रेनिंग, हम क्या बोलेंगे, कोचिंग, हाँ कोचिंग दिया हुआ है।
جو ہم یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا پورا بیسٹ دیں گے. پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے اس لیول تک آ گئے ہیں کہ نیشنل لیول تک. بہت سارے بچوں کی امید ہوتے ہیں کہ کتنا ہمیں ہائی جانا ہے, تو زیادہ تر بچے چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول تک جائے. ابھی ہمارے بچوں کی بہت یعنی اسٹیمنا ہے, سارے ایبلٹی ہے, ان کو ہر جگہ پہ کھیلنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. ابھی شکر لداخ میں ہی نیشنل لیول کے اسکول نیشنل گیم آئے ہیں, تو میں تو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اس ٹیم کی ٹیم مینیجر ہوں. ایز اے ٹیم مینیجر یہاں پر آئی ہوں, تو میں اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھتی ہوں سر. 4 روزہ چلنے والی اس چیمپئن شپ کے اختتام پذیر کے موقع پر LG لداخ نے شرکت کرتے ہوئے ونر اور رنر اپ ٹیم کے ساتھ ساتھ انفرادی کھلاڑیوں کو بھی اعزاز سے نوازتے ہوئے ان سب کی حوصلہ افزائی کی. لداخ میں اس طرح کھیل کود کی سرگرمیاں بنی رہیں, اس کے لیے گزشتہ دنوں لداخ میں کلب لیول کرکٹ چیمپئن شپ کا بھی اہتمام کیا گیا, جس میں پورے لداخ سے 32 ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی. اس چیمپئن شپ میں شامل ہونے والی سبھی ٹیم کے کھلاڑیوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس مقابلے میں شرکت کی اور اپنے کھیل ہنر کا مظاہرہ کیا. ان ٹورنامنٹ نے یہ ثابت کیا کہ یہاں کے نوجوان کھیل کود کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں. اس ٹورنامنٹ میں 32 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا سر. ویسے تو سر اور بھی ٹیم ہے سر, بٹ ڈیو ٹو گراؤنڈ کے پرمیشن کی وجہ سے سر 25 دن کا یہ پرمیشن تھا سر, اس وجہ سے ہمیں خالی 32 ٹیمیں لے سکا سر. یونین ٹیریٹری میں بچوں کی کھیل کود میں دلچسپی کو فروغ ملے, وہ اپنی توانائی کو نئی سمت دیں. اس کے لیے یہاں پر کھیل کود کے ماحول کو کافی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس کے لیے مسلسل اس طرح کے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس طرح کی سہولیات کے بحال ہونے سے کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اس میں بہتر نتیجے دینے کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں. اس ہفتے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار. خدا حافظ.